जो मूल आदिवासी है, यहाँ का ओरिजिनल खतियान है, उसे माफ़ी मांगना चाहिए। एक माननीय है, माननीय को ऐसा शोभा नहीं देता है। तिवारी जी, आप एक बीमारी हैं। वो तो मांडू विधायक नहीं, गांडू विधायक है जो इस तरह का बयान देता है कि हम ओरिजिनल आदिवासी हैं और लोग नकली आदिवासी है। उसको तो ABCD का मालूम नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। अपना खुद कल के डेट में जयराम महतो को नहीं पहचानता था, गाली देता था। आज कहता है आदिवासी हम ओरिजिनल है, नकली हम लोग हैं। अरे उसको तो इतिहास मालूम होना चाहिए। वो पढ़वे नहीं किया है, मैट्रिक पासे नहीं है ढंग से, तो क्या जानेगा वो इतिहास के बारे, संविधान के बारे कि कौन असली और कौन नकली है। वो तो मांडू विधायक नहीं, गांडू विधायक है जो इस तरह का बयान देता है कि हम ओरिजिनल आदिवासी हैं और लोग नकली आदिवासी है। उसको बोलिए फिर से आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, उसके बाद जाके कुछ करे, विधायक का वहाँ विधानसभा में जाएगा। इस सब का जो बात है उसको वापस लेना चाहिए। और जो मूल आदिवासी है, यहाँ का ओरिजिनल खतियान है, उसे माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो आने वाला 29 में जितना बुरा हरेगा उसको पछतावा होगा कि हम क्या बोले और क्या नहीं बोले। एक माननीय है, माननीय को ऐसा शोभा नहीं देता है। तिवारी जी, आप एक बीमारी हैं और ये आदिवासी को एक बीमारी उत्पन्न करा देगा आपको। खंड अलग होने के बाद आपको याद आया कि हम अंगरक्षक बनेंगे, आरक्षण के लिए नहीं आए। आप सीधा सीधी झारखंड में जो आदिवासी है उसका हक अधिकार छीनने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो क्या मतलब पड़ा आज आपको आदिवासी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होने के लिए। अरे यही सुदेश महतो, प्रकाश चौधरी, 27% आरक्षण था आपका महतो लोग का, उसको घटा के कितना किया? 14% किया। उस समय कहाँ था आपका आंदोलन? क्यों नहीं उसका बारे खिलाफ बोले? बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि महत्व था, आपका चाचा, काका, बड़ा दादा था, इसलिए बोलने में शर्म लगा। अगर जरा सा भी नैतिकता होता तो 60 का जो लोग आरक्षण था OBC का, वो घटा के जो 14 किया, उस समय का आंदोलन करना चाहिए। रेल टेका, डहर टेका। डहर कौन ठेकता है? पापी दुष्ट लोग छेकता है डहर। डहर आप किसी क्यों छेकिएगा? रेल टेका को समझ में आया भाई, चलो रेल टेक रहा है, लेकिन कहता है डहर छेकेंगे। एक आम आदमी का डहर छेकना एक दुष्ट, एक पापी का काम होता है। किसी का डहर नहीं छेक सकते हैं हम, किसी का आने जाने का रास्ता को आप नहीं छेक सकते हैं। आपका नैतिक जो लड़ाई है, आप रेल टेका तक एक सीमित था, लेकिन आपका आगे जो स्लोगन था डहर छेका, ये दर्शाता है कि आप कितना बुद्धिजीवी हैं, कितना आप विकसित समाज हैं। आप यहाँ खेतीहर करने के लिए आए थे, खेती बाड़ी कीजिए, जोत कोड़ कीजिए, नहीं तो हम जड़ सहित कबाड़ देंगे। आप लोग आदिवासी को छेड़ें, जब तक सोया है सोया है। जिस दिन जग गए आदिवासी, हम लोग अंग्रेज के हुकूमत से लड़ने वाले इंसान हैं। आप इतिहास पढ़िए, इस राज्य में 200 साल राज किए हैं, और से सामुदायिक से हम लोग आते हैं। आदिवासी ऐसे ऐसे है। अगर गृह मंत्रालय से उन लोग का बुलावा आया है, अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं है कि वार्ता हुआ कि नहीं हुआ। अगर उन लोग का सूची में डाला तो कोई मंत्रालय नहीं रहेगा, राज्य से लेकर केंद्र तक। ये आह्वान करती है आदिवासी, जो भी डिसीजन लेने और देने से पहले आदिवासी को भी एक तरफ बुलावे और उन लोग को भी एक तरफ ही बुलावे। त्रिपक्षीय वार्ता होना चाहिए, चौपक्षीय वार्ता होना चाहिए, तभी भी किसी का सम्मिलित करने के बात होनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल मांग है। अगर किसी को व्यक्तिगत एक समुदाय को बुला के आप उसे ST में शामिल करते हैं तो ये अन्याय है। 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल कर लीजिए, बुद्धिजीव का मंच बुला लीजिए, अच्छा जुडिशियल को बुला लीजिए, अच्छा आदिवासी को बुला लीजिए। एक तरफ मंत्रालय रहे, एक तरफ कुर्मी लोग रहे, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। ऐसी किसी को व्यक्तिगत एक नोटिस देते हैं किसी समुदाय को और उसको आदिवासी में सम्मिलित करने की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार को भी ये बात भुगतना पड़ेगा। उसे झारखंड में इतिहास गवाह है, इस बार की लोकसभा में क्या सीट दी है उसे। आज जो BJP का सरकार है ना, वही ने बुलाया है। तो ये भी याद रखे, एक आदिवासी सीट नहीं मिलने का लोकसभा में। ST में अगर शामिल करता है तो झारखंड एक पुनः इतिहास लिखेगी। 2025 एक युद्ध और आरंभ होगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम गोपाल मुंडा, रामगढ़ से। हमें उसका नहीं, एक और युद्ध और एक विद्रोह और उत्पन्न करने के लिए